सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि अनंत हरि कथा अनंत, जैसे हरि का नाम अनंत है वैसे उनकी कथा भी अनंत है। सुंदर शुभ अवसर प्राप्त हुआ इस पावन धरा से चतुर्थ अनुष्ठान इस चौपाल का, इस योग्य आप सभी भक्तों ने हमें समझा, बड़ा साधुवाद। पवित्र इस धरा से हम सभी चलेंगे उस पावन स्थान पर जहां से ये कथा प्रारंभ हुई। सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को ये दिव्य निष्ठान सुना रहे हैं। चलिए सभी चले हाथ जोड़ करके नित्य प्रतिदिन की भांति अपने मन को हृदय को लेकर के उस पावन स्थान पर जो है नेमी सारण क्षेत्र की पावन भूमि, सुंदर पवित्र वातावरण, वट वृक्ष, उसी वट वृक्ष के नीचे परम विद्वान सूत जी महाराज विराजमान हुए। उन्हीं के समक्ष सोनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हुए। सभी ने पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए प्रणाम किया। हमने सभी प्रणाम करें। बोलिए सूत जी महाराज के। हाथ जोड़ करके निवेदन की, हे गुरुदेव, हमारे जीवन में घोर अंधकार है, इस अंधकार को आप अपने ज्ञान के प्रकाश से दूर कीजिए, क्योंकि आप पर पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा है। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की। क्यों कहा? सूत जी महाराज से सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने कहा कि आप पर पूज्य गुरुदेव की कृपा है। आयु में भले ही वो 20 वर्ष है, ज्यादा आयु नहीं है, आयु है उनकी केवल 20 वर्ष। ओहो, आयु में 20 वर्ष, और उनसे भी अधिक आयु के जो ऋषि मुनि साधु संत हैं वो नीचे भूमि पर बैठे हैं, और गुरुदेव उच्च स्थान से इस कथा को सुनाना प्रारंभ किया। तात्पर्य केवल इतना, आयु से व्यक्ति की तुलना नहीं की जाती, ज्ञान से तुलना की जाती है। भले ही आयु उनकी 20 वर्ष है, लेकिन उन्हें ज्ञान अपार है। बोलिए सूत जी महाराज की। आप पर पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा है। गुरुदेव, आपके समक्ष हम आए हैं। हमारी विनती है गुरुदेव आपसे कि कलयुग आ चुका है और आगे घोर कलयुग आता चला जाएगा। इस कलयुग में मानव की जो बुद्धि है वो स्तर हो जाएगी, भाग्य उनका मंद हो जाएगा और आयु उनकी अल्प होती चली जाएगी। 6 प्रश्न किए हैं, क्योंकि गुरुदेव हमें कोई मार्ग नहीं मिल रहा। हम मार्ग खोज रहे हैं पर कोई भी हमें ज्ञान देने वाला नहीं है, और केवल हमारे मन में यही विचार है कि कलयुग आ चुका है, अब कोई तो ऐसा साधन होना चाहिए, कोई तो ऐसा मार्ग होना चाहिए। चिंता है हमारे मन में कि आगे कल्याण कैसे होगा, सत्कर्म कैसे होगा। गुरुदेव हमें कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जो सब शास्त्रों का ग्रंथों का सार हो, यानी जो कलयुग के प्राणी होंगे समय रहते हुए भी उनके पास समय नहीं होगा। बोलिए सूत जी महाराज के। उन्हें ज्ञान था कि समय तो बहुत होगा, देखा जाए तो समय बहुत है और देखा जाए तो समय है ही नहीं। इसलिए गुरुदेव हमें सरल से सरल मार्ग ऐसा दिखाइए जो सब शास्त्रों का ग्रंथों का सार है। ये प्रश्न किए हैं सोनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं सोनक आदि ऋषियों को नेमी सारण क्षेत्र की पावन भूमि से। लेकिन उन्होंने एक प्रश्न और किया था कि गुरुदेव आप पर गुरुदेव की असीम कृपा है।
इससे तात्पर्य यह है कि पहले ही सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुना चुके थे और कथा सुनाने से पूर्व यहाँ सूत जी महाराज ने सुखदेव जी का वंदन किया और वेद व्यास जी का वंदन किया। हम भी सभी प्रणाम करें। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, वेद व्यास जी महाराज की। और जैसे ही सुना सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि हे शौनक आदि ऋषियों, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि तुमने संसार के हित की बात की। उन्होंने कहा कि हमारा तो कहने का तात्पर्य कल्याण हो, लेकिन कलयुग के भी प्राणी अपना कल्याण कर सके ऐसा कोई मार्ग हमें दिखाई। अपने बारे में तो हर कोई सोचता है, किंतु यदि कोई दूसरे के बारे में सोचे तो व्यक्ति वही है जो दूसरे का भी भला चाहे। कहने का तात्पर्य दूसरों के लिए भी कोई भला करे। अपना भला तो हर कोई करता है, लेकिन जैसे ही कहा कि कलयुग के प्राणियों का भी कल्याण हो सके, यहाँ सूत जी बड़े प्रसन्न। कहा है शौनक आदि ऋषियों, सावधान होकर के बैठ जाओ। जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। हमें ज्ञात होना चाहिए कि इस कथा को पहले सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, और जब परीक्षित को सुना रहे थे तो सूत जी महाराज भी बैठ करके इस कथा को सुन रहे थे, और वही कथा नेमी सारण क्षेत्र की पावन भूमि से सुना रहे थे। अब तीर्थ ये नेमी सारण क्यों है? सभा हुई बड़े विद्वानों की कि कोई सुंदर सुगम ऐसा स्थान होना चाहिए कि जहां हम अपना सत्संग कर सके, जहां हम ज्ञान प्राप्त कर सके। कोई ऐसी पवित्र भूमि होनी चाहिए जहां हम 1000 वर्षों तक तप कर सके, यज्ञ कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन ऐसी भूमि कौन सी होगी कि सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए। बोलिए नारायण भगवान के। हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे विधाता, हम चाहते हैं कोई भूमि हमारे लिए ऐसी होनी चाहिए जहां हम सत्संग कर सकें, जहां हम यज्ञ कर सकें, तप कर सकें। और ऐसी पवित्र भूमि हमें कोई नहीं दिखती। हमें ज्ञान नहीं है कि कौन सी ऐसी वो भूमि है। नाम नेमी सारण्य क्यों पड़ा? उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस चक्र को मैं छोड़ता हूं। जहां ये चक्र जाकर के स्थिर हो जाए, रुक जाए, समझ लेना वही भूमि तुम्हारे लिए पावन भूमि होगी। यहां पर जब ऋषियों ने कहा तो ब्रह्मा जी ने उस चक्र को छोड़ा। चक्र की नेमी जहां स्थिर हो जाए, जहां रुक जाए, समझ लेना वही तुम्हारा वो पावन स्थान होगा। चक्र घूमते घूमते चला, पीछे पीछे ऋषि मुनि साधु संत चले। वही चक्र आकर के आरण्य पर स्थिर हो गया, यानी रुक गया। और चक्र की होती है नेमी, और जैसे ही नेमी उस स्थान पर आई, और आरण्य कहते हैं वन को, इसलिए इसका नाम पड़ गया नेमी सारण्य। बोलिए नेमी सारण्य क्षेत्र की जय। उसकी भी जय इसलिए कि नेमी सारण क्षेत्र से ही ये कथाएं प्रारंभ हुई। चाहे आपकी सत्यनारायण की कथा हो, जो सत्यनारायण की कथा है, चाहे आपकी देवी भागवत हो, चाहे आपकी शिव महापुराण हो, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत महापुराण यानी के सप्ताह की सूत जी नेमी सारण क्षेत्र से ही सुना रहे हो। पावन इतनी भूमि है, वट वृक्ष, जहां आप जाएंगे कभी होकर के आए, एक गोल आकार में चक्र की आकृति आपको दिखेगी, क्योंकि वहीं पर ही ब्रह्मा जी का वो चक्र स्थिर हुआ, गोल आकार का है। और उसी लिए उसका नाम नेमी सारण्य पड़ा, क्योंकि नेमी माने यानी चक्र की, और आरण्य वन को कहा जाता है, इसीलिए वो पावन स्थान कहलाता है। बोलिए नारायण भगवान की। और हुआ क्या? हम जब भी चर्चा करते हैं सत्रों में, पहले तो ये समझ लें कि चर्चा क्यों करते हैं। चर्चा हम इसलिए करते हैं कि श्री कृष्ण का तो जाना हुआ और कलयुग का आना हुआ, क्योंकि हमें ज्ञात होना चाहिए कथा का महत्व क्या है। भागवत ही क्यों कहा गया है सब शास्त्रों ग्रंथों का सार?
क्योंकि श्री कृष्ण का तो जाना हुआ और कलयुग का आना हुआ। आगे सत्र में बात करेंगे। यहाँ कथा प्रारंभ हुई और उन्हें ज्ञात था कि आगे जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे पाप अत्याचार भी बढ़ते चले जाएंगे और मानवों पे इतना समय ही नहीं होगा। समय देखा जाए तो बहुत है और देखा जाए तो है भी नहीं। और पहले ही कह दिया कि मानव की बुद्धि स्तर हो जाएगी, भाग्य उनका मंद होता चला जाएगा और आयु उनकी अल्प होती चली जाएगी। पहले बोल दिया उन्होंने। अब आप खुद ही समझ सकते हैं किसी की आयु का कोई भरोसा नहीं। 100 वर्ष का तो विधान बताया गया है किंतु 100 वर्ष तक बहुत ही कम पहुंच पाते हैं। क्यों? पैसा तो बहुत है, धन है, संपत्ति है, किंतु आयु की तुलना हम नहीं कर सकते। एक पल का, एक क्षण का किसी का भरोसा नहीं है। इसी तथ्य में हम आगे चले। बोलिए नारायण भगवान की। कल के सत्र में हमने सुना किस प्रकार सती दाह की कथा, जहां माता पार्वती कल शिव शंकर भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ। आगे चले के कथा की और किंतु हमने यहाँ चर्चा की महात्मा की। महात्मा का मतलब है किसी वस्तु के बारे में समझना। कोई भी बड़ा व्यक्ति यदि आकर के आपके बगल में बैठ जाए लेकिन आपको ये पता नहीं होगा ये कौन है, जब तक उसका परिचय आपको नहीं पता होगा, उसी को कहा जाता है महात्मा। और उस महात्मा में धुंधकारी की भी कथा आती है, जहां सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने जब भक्ति महारानी की कथा सुनी बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि गुरुदेव ये संसार है और ये कलयुग है। इस कलयुग में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कल्याण इस भागवत से हो सकता है। और जैसे ही कहा उसी समय आज गुरुदेव सूत जी ने कहा ये कहो कि कौन से ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनका उद्धार इस कथा से नहीं हो सकता। जिसने अपने जीवन में पाप ही पाप किया हो, पाप के अलावा कोई दूसरा कर्म ना भी किया हो, ऐसे व्यक्ति भी इस कथा को सुन करके डर जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये वचन है सौनक आदि ऋषियों के सूत जी महाराज से। और मैंने पहले ही आपको कहा बंधु, ये कथा मैं आपको नहीं सुना रहा, ये कथा तो केवल आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ये कथा पहले ही सूत जी सौनक आदि ऋषियों को ज्ञान दे चुके हैं। उनकी कही हुई कथा में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और सूत जी यहाँ कह रहे हैं कि जिसने केवल अपने जीवन में पाप ही पाप किया हो, पाप के अलावा कोई दूसरा कर्म ना भी किया हो, तो ऐसे व्यक्ति भी इस कथा को सुन करके डर जाते हैं। यानी जीवित व्यक्ति का तो उद्धार होता ही है और मृत्यु को यदि कोई प्राप्त हो जाए तो उसका उद्धार भी ये कथा कर देती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के। जब कहा कि ऐसा कोई हुआ, अब प्रमाण मांग लिया उन्होंने। प्रमाण ये मांगा कि हे गुरुदेव क्या कोई ऐसा हुआ जिसका कल्याण इस कथा के माध्यम से हो गया हो। तब जाकर के कल के सत्र में गुरुदेव ने कहा कि ऐसा हुआ। सत्य इतिहास गुरुदेव ने सुनाया जो कि धुंधकारी का था। उसने जीवन में केवल पाप ही पाप किया और महाराज इतना दुष्ट कि जाकर के जैसे कि हमारे ये ऑर्गन पे महाराज हैं सूरदास जी, हाथ पकड़े और कुएं में धकेल दिया, किसी के घर में आग लगा दे। अब ये कोई समझ लीजिए कहानी नहीं है, आज भी ऐसा है। किसी की चोरी डकैती खून खराबा, कौन सा ऐसा कर्म नहीं है जो ये ना करा। अंतिम में 5 नर्तिकाओं को लाया और उन्होंने ही उसे मार करके गड्ढे में दबा दिया, प्रेत बन गया। ये कहा गया है, ये कथा प्रेत जो धुंधकारी बना उसका भी उद्धार इस कथा ने कर दिया। गोकर्ण जी बड़े भाई आए, रात को करीब 12 से 1:30 बजे का समय रहा होगा। छाया मात्र में आकर के एहसास कराने लगा। वो तो समझ गए ज्ञानी थे, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तब जाकर के आज हाथ जोड़ करके कहा, हे भैया अहम भ्राता धुंधकारी, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। धुंधकारी
अरे तुम्हारे तो जाकर के मैंने पिंडदान किए है भैया, एक बार क्या यदि 100 बार भी पिंडदान करेंगे तो मेरा कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि मैंने जीवन में पाप ही पाप किए। ये कथा इसीलिए गुरुदेव सुना रहे हैं कि उसने जीवन में पाप ही पाप किए और पाप के अलावा कोई दूसरा कर्म नहीं किया और प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। अब कल्याण कैसे हो? रोने लगा, अपने मन की पीड़ा सुनाने लगा कि मुझे बड़ा कष्ट होता है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है भैया, इस प्रेत योनि से मुझे मुक्त कीजिए। बोलिए नारायण भगवान की। माताओं समझ रहे, ये कथा वो कथा है कि हमारे ही गए हुए पूर्वज जिनका उद्धार नहीं हो पाया, जिनका कल्याण नहीं हो पाया, लेकिन इस कथा के माध्यम से हम अपने पितृ, अपने पूर्वजों का कल्याण करा देते हैं। ये वो कथा है जिसके कारण, जिसके लाभ से आप तो करेंगे इस कार्य को यहाँ, लेकिन इसका लाभ आपके पितृ और आपके पूर्वजों को प्राप्त हो जाएगा, जिससे उनका कल्याण हो जाएगा। जिस भी योनि में वो क्यों ना हो, उस कल्याण की, उस लाभ की प्राप्ति उनको हो जाएगी। किसके द्वारा? इस कथा के द्वारा। प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि गुरुदेव कह रहे हैं जिस धुंधकारी ने जीवन में पाप ही पाप किया और जो प्रेत योनि को भी प्राप्त हो गया, लेकिन इस कथा के माध्यम से उसका कल्याण हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। 7 घाट का पास धुंधकारी ने आकर के कथा को सुना। गोकर्ण जी बड़े विद्वान थे, कथा को सुनाया। सुते ही ग्रंथि भटकी चली गई, क्योंकि स्थान ढूंढ रहा था। उस बास में ही स्थान बनाया, हवा के रूप में था, क्योंकि प्रेत हवा के रूप में होते हैं। 7 दिन की कथा हुई, 7 ग्रंथियां हट गई। चल गुरुदेव ने कहा, और जैसे ग्रंथि बटी तो विमान लेकर के आकाश मंडल से भगवान के पार्षद आ गए। जब धुंधकारी को बिठाने लगे, सभी देखते ही रह गए, क्योंकि जीवन में केवल पाप ही किया और पाप के बाद भी केवल कथा के इस प्रभाव से, कथा के फल से खुद भगवान के पार्षद आए उस धुंधकारी को लेने के लिए। सब देखने लगे, हाथ जोड़ करके सभी ने कहा कि हे पार्षदों, कथा तो हमने भी सुनी, लेकिन हमारा कल्याण क्यों नहीं हो पाया? हम भी चाहते थे हमारा कल्याण हो। तब समझाया पार्षदों ने, कथा तो तुमने सुनी, किंतु तुमने कथा का मनन नहीं किया। बोलिए नारायण भगवान की। अब समझना माताओं, बड़े पलों को, क्षणों को, इन शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना। एक होता है सुनना, एक होता है गणना। कहने का तात्पर्य धुंधकारी क्या करता था, जब गोकर्ण की कथा को सुनाते तो बड़े ध्यान से कथा को सुनता और पूरी रात्रि उसकी बीत जाती कि आज व्यास जी महाराज ने क्या कहा। पूरी रात केवल वही चिंतन करता कि आज व्यास जी ने क्या कहा और कल क्या कहा। यानी उस कथा को सुनता भी और मनन भी करता, लेकिन और आगे कथा सुनते चले जाते और भोधंधों में, यानी कि दोबारा उन्हें भोधंधों में लग जाते। कहने का तात्पर्य, कथा तो तुमने सुनी, लेकिन ध्यान पूर्वक कथा को नहीं सुना। इसको कष्ट था, पीड़ा था, इसलिए इसने ध्यान से इस कथा को सुना। अब जैसे ही भगवान के पार्षद लेकर के गए कि सभी ने कहा ये कथा दोबारा होनी चाहिए। दोबारा कथा हुई, ठीक 1 माह बाद, और बहुत से विमान आए, श्री हरि आए, और यहाँ सूत जी कह रहे हैं सोनक आदि ऋषियों श्री हरि ने आकर के गोकर्ण जी को गले से लगा लिया और सभी का उद्धार इस कथा के माध्यम से हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो बंधु, ये कथा वो पावन कथा है जहाँ सूत जी ने कहा कि जो जीवित व्यक्ति होगा उसका तो उद्धार होगा ही होगा, लेकिन जो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं उनका भी उद्धार ये कथा कर देती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और उद्धार कर देती है। शिव द्रोही ममदास कहावा वो नर मोहे सपने नवा। कल के प्रसंग में हम सुन रहे थे शिव शंकर भोलेनाथ का इतना अपमान किया, सती दहा हो गई, लेकिन सब देवताओं को यथावतु किया कल शिव शंकर भोलेनाथ ने। लेकिन उसी समय नारायण भगवान, विष्णु भगवान कह रहे हैं कि शिव द्रोही ममदास कहावा वो नर मोहे सपने नवा। भगवान कह रहे हैं जो शिव में और मुझ में फर्क करेगा
तो उसका भोग हुआ, भाव हुआ, उसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा। यानी शिव में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। शिव द्रोही, जो शिव का द्रोही होगा वो मेरा भी द्रोही होगा। शिव द्रोही ममदास कहा हुआ वो नर मोहे सपने न भावा। बोलिए नारायण भगवान की। माता, इस प्रसंग में मुझे याद आया शिव शंकर भोलेनाथ का एक भजन है जो हर सत्र में हम गाया करते हैं। अवश्य ही हम मिल करके चलेंगे। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की, राधा रानी की, हरिदास जी महाराज की। सभी गाएंगे माता। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जपले नमः शिवाय। बीता जाए मुझसे जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जपले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए मुझसे जपले नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय। जाना है अकेला। मेरा प्राण रह जाए मुझसे जपले नमः शिवाय। शिवाय शिवाय। बोलो नमः शिवाय। और क्या कहा? मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। जब पूरी होगी मजबूरी होगी। तेरा प्राण रह जाए मुझसे जपले नमः शिवाय। रह जाए मुझसे जपले नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जपले नमः शिवाय। सभी नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय।
भगत जी श्री राधे